हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। हाउ एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो इस वीडियो में बेसिकली पीछे क्वेश्चनिंग हुई थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप स्टेट नॉमिनेशन के ऊपर जानना चाहते हैं तो बताइए। तो ये बेसिकली आपको वीडियो बताएगा कि व्हाट इज़ स्टेट नॉमिनेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये करवानी चाहिए और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और करवानी कैसे है। तो पूरा वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ स्टेट नॉमिनेशन। बेसिकली ये वीडियोस बनाने का मोटिव यही है कि आपको पता लग जाए व्हाट आर द बेसिक्स। आपको पता होना चाहिए कि वर्क वीज़ाज़ या परमानेंट रेजिडेंसेस मिलती कैसी हैं। इट इज़ नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस, इट इज़ मल्टीपल स्टेप्स प्रोसेस, ताकि आपको नॉलेज तो हो। बाकी किस तरह से करवाना है, किस तरह से टेक्निकल चीज़ें हैं, फॉर दैट यू कैन बुक अ स्लॉट विद अस। वी विल हेल्प यू कि कौन सा स्किल असेसमेंट किस जॉब कोड में कैसे होना है। आपका स्किल असेसमेंट कराने से पहले आपको ये भी हम आइडिया दे देंगे कि पॉजिटिव आने के चांसेस हैं या नहीं। बिकॉज जो स्किल असेसमेंट होता है इट इज़ नॉट फॉर फ्री, काफ़ी हैवी फ़ीस चार्ज की जाती है। और उसके बाद अगर आपने बिना सोचे समझे इसको कर दिया और एट द एंड फ़ीस आपकी वेस्ट हो जाएगी अगर नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। तो कुछ स्किल असेसमेंट्स में क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, मैंडेटरी होती है, कुछ में एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आ जाती है। तो सारा कुछ जब आप डिस्कस करोगे तभी पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो व्हाट इज़ स्टेट नॉमिनेशन। सो जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स हैं, यू नो दैट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेडे वगैरह की बात की थी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की भी बात की थी डामा के अंडर। तो ये डिफरेंट स्टेट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है वर्कफोर्स को लेके, राइट। तो उस वर्कफोर्स से रिलेटेड उन्होंने एक ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाई होती है। अब एग्जांपल हम लेते हैं होटल मैनेजर की। सपोज़ आप होटल मैनेजर हैं, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। अब सपोज साउथ ऑस्ट्रेलिया में उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। सो इन विच सिनेरियो यू हैव टू डू स्किल दिस स्टेट नॉमिनेशन। अब इस स्टेट में साउथ ऑस्ट्रेलिया में दे नीड होटल मैनेजर एंड आपके पास होटल मैनेजर का एक्सपीरियंस भी है और सपोज एजुकेशन भी है। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू ऑल दैट स्किल असेसमेंट एंड लैंग्वेज टेस्ट। ये दोनों चीज़ें करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द स्टेट नॉमिनेशन। तो इस तरह से आप स्टेट नॉमिनेशन कर सकते हैं। करना कैसे, इट इज़ ऑनलाइन प्रोसेस। जैसे हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीआर और अदर वीज़ाज़ डालते हैं पॉइंट बेस्ड वीज़ाज़ के लिए, उसी तरह हर एक स्टेट का एक नॉमिनेशन फॉर्म है, वो आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। एक पर्टिकुलर फ़ीस देनी होती है। उसके बाद दे विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स? योर पासपोर्ट, योर स्किल असेसमेंट, योर एक्सपीरियंस, योर क्वालिफिकेशंस। तो वो चीज़ें जब आपकी ओके होंगी उसके बेसिस पर आपको कॉल आएगा। बेसिकली स्टेट नॉमिनेशन का जो है रिस्पॉन्स लेटर कि वी विल नॉमिनेट यू पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो ये ज़रूर करना पड़ेगा आपको। ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि स्किल असेसमेंट इज़ मस्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन जो भी उसमें लिस्ट में होती हैं। अगर आपको कोई ऐसे बोलता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उस झांसे में मत आइएगा। बिकॉज दीज ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स विच दे वॉन्ट टू सी इट एंड इट शुड बी लेजिटिमेट। कोई फेक चीज़ इसमें नहीं चलती है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की वो 2-3 लेवल पे चेक करते हैं। क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन का उनका अपना क्राइटेरिया है। सो देर आर मैनी थिंग्स दे वॉच आउट एंड देन दे अग्री एंड गिव यू स्टेट नॉमिनेशन, ठीक है। तो स्टेट नॉमिनेशन करना कैसे है और ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि जैसे कुछ जो वीज़ाज़ हैं पॉइंट बेस्ड, जैसे 491 इट इज़ अ वर्क वीज़ा, 190 इट इज़ अगेन स्टेट में, स्टेट्स के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा है। तो जब स्टेट आपको नॉमिनेट करता है तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको एक तरह से वेरीफाई कर लिया है कि आपके पास वो स्किल्स हैं जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज़ द थिंग। अब ये हेल्प कैसे करती है आपको, बिकॉज पॉइंट बेस्ड वीज़ा में पॉइंट्स मैटर अ लॉट। तो जब आपका स्किल असेसमेंट जब स्टेट नॉमिनेशन हो जाता है तो स्टेट नॉमिनेशन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो कॉल किसको आता है? जो पॉइंट्स में आगे आता है। तो इस तरह से जब स्टेट भी आपको नॉमिनेट कर देती है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको लिस्ट में आगे रखेंगे, तो आपका इन्विटेशन आने का चांस अच्छा रहता है। बाकी हम हमेशा ये आपको रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप पॉइंट बेस्ड वीज़ाज़ के लिए ईओआई डालते हैं तो टेक ऑल द ऑप्शंस विच एवर अवेलेबल देयर। जैसे 491 भी है, 189 भी है, 190 भी, ये सारे पॉइंट बेस्ड वीज़ाज़ हैं। 491 इज़ अ वर्क वीज़ा, बाकी दोनों परमानेंट रेजिडेंसीज हैं। तो इनके लिए जब आपको वहाँ से
इनविटेशन आना है, तो जब सारे टिक होंगे तो सब के ऊपर वो गौर करेंगे। और अगर सपोज जैसे मैंने साउथ ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी, तो डेफिनेटली साउथ ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायरमेंट है, आपका नॉमिनेशन भी हो रखा होगा, तो आपका चांस टू गेट द इनविटेशन फॉर द मेन वीज़ा वो बढ़ जाता है। सो दैट इज़ द थिंग। तो ये किसको कराना चाहिए, ये आप जब आप ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक करते हैं अपने स्किल्स के बेसिस के ऊपर देखते हैं कि इसमें हमारे पास मैचिंग स्किल्स हैं, तो उन लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपका सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको नहीं पता लगता है कि कौन सा जॉब कोड है, किस तरह से कौन सा स्किल है, बिकॉज दे आर मल्टीपल ऑप्शंस, हर एक जॉब के अंदर भी अलग अलग तरह के रोल होते हैं, उसके अलग अलग असेसमेंट होती है। तो इसमें अगर आप कन्फ्यूजन होता है आपको, देन कंसल्ट अस, वी लेट यू नो हाउ टू प्रोसीड, राइट। तो अब कुछ क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे भी होता है। एग्जांपल इसमें देता हूँ कि कुछ स्किल असेसमेंट्स के अंदर आगे क्राइटेरिया दिए होते हैं कि किसको हम पॉजिटिव करेंगे। वो अगर आपको समझ नहीं आता, देन अगेन यू कैन कंसल्ट अस, कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस भी कई ऑक्यूपेशंस में माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे होटल मैनेजमेंट के लेते हैं, किसी के पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है बट एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब नॉर्मल जिसके पास क्वालिफिकेशन है, तो वो क्वालिफिकेशन प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा स्किल असेसमेंट। ऑन द अदर हैंड, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है बट यू हैव मोर एक्सपीरियंस, तो वो जो आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो उसको काउंटर करके रिप्लेस कर देगा क्वालिफिकेशन को। देन विदाउट क्वालिफिकेशन भी आपका स्किल असेसमेंट जो है पॉजिटिव आ सकता है। सो दीज आर द थिंग्स विच प्ले रोल इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो वो जब आप कंसल्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा। एंड डेफिनेटली अगर आप एक रिक्वायर्ड लिस्ट के अंदर हैं स्टेट नॉमिनेशन की, तो डेफिनेटली आपका चांस इनविटेशन आने का ज़्यादा रहता है, तो ये करवानी चाहिए, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।